हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए.के. तिवारी पार्ट 2 का चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सामाजिक आंदोलन के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सोशल मूवमेंट। इससे पहले मैंने इसके 7 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो परिवार के बारे में पढ़ा था। दूसरा चैप्टर पढ़ा था हमने संयुक्त परिवार के बारे में। तीसरा चैप्टर हम पढ़े हैं विवाह के बारे में। चौथा चैप्टर हमने पढ़ा नातेदारी के बारे में। पांचवा चैप्टर हमने पढ़ा था सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में। छठा चैप्टर हमने पढ़ा सामाजिक गतिशीलता के बारे में। सातवां चैप्टर हमने पढ़ा था सामाजिक परिवर्तन के बारे में। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सामाजिक आंदोलन के बारे में। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए आज का चैप्टर हम पढ़ते हैं सामाजिक आंदोलन क्या होता है। सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन का एक स्वरूप माना जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ना होकर परस्पर भिन्न है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन करने वाला साधन है। सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन के कई कारकों में एक कारक मात्र कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन को एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का सामूहिक प्रयास कहा जाता है। जब समाज में प्रचलित मानक मूल्यों या परंपराओं से असंतोष पैदा हो जाता है, तब लोग संगठित होकर इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं। अतः आंदोलन एक नई दिशा की ओर समाज को ले जाना होता है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक आंदोलन की महत्वपूर्ण डिफिनेशंस के बारे में। गिडिन्स के शब्दों में आंदोलन व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसका एक समान उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा न लेकर अपने ढंग से व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक उद्यम है जिसका उद्देश्य जीवन में एक नई व्यवस्था को स्थापित करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। टर्नर और किलियन के शब्दों में सामाजिक आंदोलन किसी समष्टि की वह गतिविधि है जिसका उद्देश्य किसी समाज या समूह में आने वाले परिवर्तन को बढ़ावा देना या रोकना होता है। हार्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन। मेरिल व एल्ड्रिच के अनुसार सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में किए गए प्रयास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन। थियोडोर एडोसन लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है जिसमें परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने में सहयोग देने के लिए लोगों को बहुत बड़ी संख्या में संगठित अथवा जागरूक किया जाता है। रोज के अनुसार सामाजिक आंदोलन सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों की एक बड़ी संख्या के एक औपचारिक संगठन को कहते हैं, जो अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से प्रभुता संपन्न संस्कृति संकुलों संस्थाओं अथवा एक समाज के विशिष्ट वर्गों को संशोधित अथवा स्थानांतरित करता है। कैमरॉन लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उनके स्थान पर दूसरी स्थापित करने के लिए एक साथ बंध जाते हैं। एंडरसन व आर्कर लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन
को गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार के एक स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो समय के साथ साथ एक संरचना विकसित कर लेता है जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में आंशिक या पूर्ण संशोधन करना है। लैंग के अनुसार सामूहिक गतिशीलता के रूप में सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हैं। सामाजिक आंदोलन एक प्रारंभिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका आकार बड़ा होता है, जो बृहद होता है और जिसमें निरंतरता होती है। इस सामूहिक क्रिया द्वारा सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। M.S.C. राव के शब्दों में सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना होता है। यह परिवर्तन किसी न किसी वैचारिकी पर आधारित होता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक आंदोलन किसी विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन लाना है अथवा विद्यमान व्यवस्था को बनाए रखना भी है। अब हम जानेंगे सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उपयुक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक आंदोलन की निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला है मूल्यों की भागीदारी, दूसरा है हम की भावना, तीसरा है मानदंडों की भागीदारी, चौथा है सामाजिक परिवर्तन, पांचवा है जानबूझकर किया गया सामूहिक प्रयत्न, छठा है परिवर्तन के प्रति बद्धता, आठवां है वैचारिकी, नौवां है निश्चित उद्देश्य और अंतिम और 10वां है आपात स्थिति। ये क्या है? सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक आंदोलन के चरणों के बारे में। स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। हार्टन और हंट सामाजिक आंदोलन के 5 चरण बताते हैं। पहला है असंतोष, जिसे अनरेस्ट बोलते हैं। दूसरा है अत्यधिक संवेगपूर्ण स्थिति, तीसरा है औपचारिकरण, चौथा है संस्थाकरण और पांचवा और अंतिम है समापन। डासन एवं गैटिस ने 4 चरणों का उल्लेख किया है सामाजिक आंदोलन के। पहला है प्रारंभिक चरण, प्रीलिमिनरी स्टेज। हार्टन व हंट इसे ही सामाजिक असंतोष का चरण कहते हैं। दूसरा है लोकप्रिय चरण, मतलब पॉपुलर स्टेज। तीसरा है औपचारिक संगठन, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा और अंतिम है संस्थागत चरण, इंस्टीट्यूशनल स्टेज। हर्बर्ट ब्लूमर, जिनका सामाजिक आंदोलन के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान है, 5 चरणों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से 5 चरण? पहला है उत्तेजना, दूसरा है सहयोग बंधुत्व की भावना का विकास, तीसरा है मनोबल का विकास, चौथा है समूह की विचारधारा का विकास, पांचवा है रणनीति, युक्ति व दांवपेच का विकास। अब हम जानेंगे सामाजिक आंदोलन के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। अनेक विद्वानों ने सामाजिक आंदोलन के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके द्वारा उनके प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण निम्न प्रकार है। हार्टन एवं हंट ने सामाजिक आंदोलन के 6 प्रकारों का उल्लेख किया है। कितने? 6 प्रकार को। पहला है देशांतर आंदोलन, मतलब माइग्रेटरी मूवमेंट। इस प्रकार के आंदोलन में स्थान परिवर्तन महत्वपूर्ण है। जब बाढ़, युद्ध, अकाल एवं महामारी के कारण लोग सामूहिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं तो देशांतर आंदोलन कहते हैं। भारत विभाजन तथा बांग्लादेश के निर्माण के समय इसी प्रकार की स्थिति थी। अभिव्यक्ति आंदोलन, इसे एक्सप्रेसिव मूवमेंट बोलते हैं। जब व्यक्तियों द्वारा अपने असंतोष रूपी भावनाओं को दिवा सपनों, संस्कार, नृत्य, खेलकूद आदि के रूप में प्रकट किया जाता है, जिससे जीवन जीने योग्य हो जाए, तो ऐसे आंदोलन अभिव्यक्ति आंदोलन कहे जाते हैं। जैसे अमेरिका का हिप्पी आंदोलन, नव वामपंथी आंदोलन आदि। तीसरा है काल्पनिक आंदोलन, जिसे यूटोपियन मूवमेंट बोलते हैं। इस प्रकार के आंदोलन द्वारा एक आदर्श समाज की स्थापना किया जाता है, जैसे विनोबा भावे द्वारा संचालित ग्रामदान व भूदान आंदोलन। मार्क्स का साम्यवादी आंदोलन इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट और चौथा है सुधार आंदोलन, रिफॉर्म मूवमेंट। इसका उद्देश्य संपूर्ण व्यवस्था को बदलना ना होकर उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करना है।
इस प्रकार के आंदोलन प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में ही पनप सकते हैं। इस प्रकार की बुराई को दूर करने में सरकार स्वयं रुचि लेती है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह आंदोलन इसी प्रकार के आंदोलन है। क्रांतिकारी आंदोलन मतलब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या प्रचलित समाज व्यवस्था को उखाड़कर नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए कई बार हिंसा का सहारा भी लिया जाता है। इस प्रकार के आंदोलन में उग्रता, तीव्रता और हिंसा की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे रूसी व फ्रांसीसी क्रांति आदि। अंतिम और छठा आंदोलन हंट के द्वारा बताया गया है, वो है रेजिस्टेंस मूवमेंट मतलब अवरोधक आंदोलन। इसका उद्देश्य परिवर्तन को रोकना है, जैसे उद्योगों में अभिनवीकरण का मजदूरों द्वारा विरोध किया जाता है। हर्बर्ट ब्लूमन ने 3 प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का उल्लेख किया है। पहला है सामान्य सामाजिक आंदोलन मतलब जनरल सोशल मूवमेंट, युवक आंदोलन, महिला आंदोलन और श्रमिक आंदोलन आदि। दूसरा है विशिष्ट सामाजिक आंदोलन, स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट्स। ऐसे आंदोलनों के निश्चित उद्देश्य होते हैं तथा संगठित प्रकार के होते हैं। सुधार व क्रांतिकारी आंदोलन इसी श्रेणी के आंदोलन हैं। अभिव्यक्तात्मक सामाजिक आंदोलन, एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट। इस प्रकार के आंदोलन का उद्देश्य किसी भी विषय में सामूहिक असहमति को प्रतीक के रूप में करना होता है। सामूहिक असहमति को प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना होता है। ब्लूमर ऐसे आंदोलन को 2 रूप में बांटते हैं, जैसे धार्मिक आंदोलन और फैशन आंदोलन। रस तथा डेनिसॉफ सामाजिक आंदोलन के 4 स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। पहला है क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा है प्रतिक्रियावादी आंदोलन, रूढ़िवादी दक्षिणपंथी आंदोलन भी कहा जाता है, सुधारवादी आंदोलन और चौथा है अभिव्यक्ति मूलक आंदोलन। रस एवं डेनिसॉफ ने कितने आंदोलन बताए? पहला बताया क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा बताया प्रतिक्रियावादी आंदोलन, तीसरा बताया सुधारवादी आंदोलन और चौथा बताया अभिव्यक्ति मूलक आंदोलन। आबर्ली सामाजिक आंदोलन के 4 स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। पहला है सुधारात्मक आंदोलन, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज आंदोलन, सती प्रथा विरोधी आंदोलन आदि। दूसरा है रूपांतरकारी आंदोलन, ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट्स या पूर्णतः व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन है, नक्सलवादी आंदोलन, माओवादी आंदोलन आदि। तीसरा है वैकल्पिक आंदोलन, अल्टरनेटिव मूवमेंट, जब समाज के कुछ लोगों के लिए कोई आंदोलन चलाया जाता है, जैसे नशा उन्मूलन आंदोलन आदि। मुक्ति आंदोलन, रिडेम्पटिव आंदोलन, समाज को किसी से मुक्त कराने के लिए जब आंदोलन किया जाता है, जैसे कबीरपंथ आंदोलन आदि। सामाजिक आंदोलन के कारण या सिद्धांत। सामाजिक आंदोलन के संबंध में 3 सिद्धांत प्रमुख है। पहला है सापेक्षिक वंचन सिद्धांत, रिलेटिव डेप्रिवेशन। इसको जो प्रतिपादित किया था वो किसा था? स्टॉफर ने। संरचनात्मक तनाव या तनाव सिद्धांत, इसको दिया था नीलजे स्मेल्सन ने। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेन थ्योरी। पुनर्निर्माण सिद्धांत, रियूलाइजेशन थ्योरी। वॉलेस और वॉलेस ने सामाजिक आंदोलन के 4 चरणों का उल्लेख किया है। पहला है सांस्कृतिक स्थिरता का काल, दूसरा है तनाव काल, तीसरा है सांस्कृतिक विघटन का काल, चौथा और अंतिम है पुनर्निर्माण का काल। अब हम कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में देख लेते हैं और हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी और 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की थी। देन प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम रनाडे ने की थी। आत्माराम दुबे और रनाडे ने बाद में की थी, 1867 में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1877 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी 1897 में।
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना श्रीमती हेलेना पेट्रीवा ब्लात्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने की थी 1882 में 1882 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी 1873 में। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन की स्थापना की थी श्री नारायण गुरु स्वामी ने। तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को ये मिलेगा मिलान के थ्रू। ठीक है, ये हमारा सामाजिक आंदोलन का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और ही ऐसी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।